तो हेलो गाइस, सबको राधे राधे। आज हम पढ़ने हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 वास्तविक संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या, थोड़ा सा परिचय, हम क्लास 10 का परिचय थोड़ा सा बेस जान लेते हैं जो प्रश्नावली 1.1 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने 37, इसको भाग हम 4 से दे रहे, तो कितनी बार जाएगा? 9। 4 निम 36, तो यहाँ पे कितना? 1। तो ऐसे हमें करना है, क्रिया ना होनी चाहिए। अब यहाँ पे जान लेते हैं क्या है। अंगणित की आधारभूति प्रमेय, आवाज गुणनखंड, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा हो। आवाज गुणनखंड जैसे कि मान लीजिए आवाज गुणनखंड यहाँ पे ले लें, जैसे यहाँ पे आवाज गुणनखंड जैसे 18 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 9 के करेंगे 3 और 3 के करेंगे 1, ऐसे इसमें होना है। अब आ जाइए इस पे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना जानेंगे। हम पहले इसकी मदद से गुणनखंड, माने जो आवाज गुणनखंड थे, इसकी मदद से एचसीएफ पहले निकालते थे, एचसीएफ एलसीएम, तो इसकी मदद से निकालते थे। अब ये प्रक्रिया बड़ी, माने बड़े अंकों का इसमें करने में आपकी दम निकल जाएगी, इसलिए ये जो विधि है, एल्गोरिथम, ये लाई गई है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना जानेंगे, किसकी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। ये पहला, और ये पहले ये हम प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। ये हम प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एचसीएफ निकालना। अब इस पे आ जाते हैं। दी गई संख्याओं को अपर में सिद्ध करना जानेंगे। हम जानते हैं √3, √4, √5, ये सब क्या है? ये अपर में संख्या है। √4 का तो मान 2 आ जाएगा, ये अपर में नहीं है। जैसे √5 हुआ, √7 हुआ, ये सब क्या है? ये अपर में है, हमें सिद्ध करना है। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 में। ये हम प्रश्नावली 1.3 में पढ़ेंगे। अब यहां पे क्या किया गया? पूर्णांकों की विभाज्यता गुणों से संबंधित अनुप्रयोग लिखिए। मान लीजिए कौन सा 2 से पूर्णांक विभाज्य है, कौन से 15 से विभाज्य है, तो हम जानते हैं 5 15 से विभाज्य है। ऐसे हम प्रश्नावली 1.2 में ये हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 25 किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। 15 3 से भी विभाज्य है, 5 से। ये हम 1.2 में पढ़ेंगे। अब इस पे आ जाते हैं। यह पता करना कि दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, माने दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। इसका कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 दिए और हम 2 से अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 और 5, तो ये पूरा ये क्या है? ये शांत है। तो ये मतलब पूरा चला गया, तो यहां तक ये शांत दशमलव प्रसाद हो गया। अब मान लीजिए इसी में दिया जाए, इसी में बता रहा, इसी में दिया जाए 3 अंदर 10, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 3.333333 आता चला जाएगा। इसमें हम 9th क्लास में ऐसे थे, तो ऐसे को 9th क्लास में ऐसा था, तब हम लिखते थे 3.3, इसके ऊपर बार लगाते थे। इस चिन्ह को हम बार कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगाते। तो ये हम प्रश्नावली 1.4 में जानेंगे। 1.4 में जानेंगे ये ऐसे। तो ये थोड़ा सा बस जानकारी बेसिक है, और थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये आपको मैं आगे देना चाहता हूं। तो आगे देखते हैं। देखो, थोड़ा सा क्लास 10 का रिवीजन कर ले, है ना। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, कैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक चली जाए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मान होते अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर भी कहते हैं, उसे हम जान लेते हैं। तो ये क्या थी? ये प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं से होल नंबर बनते हैं। इसमें उसमें फर्क सिर्फ जीरो का हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसी डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो का अंतर रह जाता है। समझ गए? अब हम बात कर लेते पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का क्या है? इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या का कहने का ये मतलब है, पूर्णांक संख्या जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव उस तरफ, नेगेटिव इस तरफ होती है। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, चलो यहाँ पे जैसे 0 से इस तरफ चलती हैं, 0 से इस तरफ चलेंगी 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये अनंत तक चलती है। ये क्या है? ये मेरी धनात्मक है, माने पॉजिटिव है। नेगेटिव इस तरफ चलती है, जैसे -1 -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक यहाँ पे भी चलती है। तो ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो ये पूर्णांक संख्या है। अब परिमेय संख्या, जिन्हें रैशनल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वो परिमेय संख्या क्या होती है? सॉरी, परिमेय संख्या हमारी होती है जैसे जिसे हम जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और जहां P और Q, जहां P और Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और जहां Q हमारा 0 के बराबर ना होना चाहिए। एक बार में P 0 के बराबर हो जाए पर Q 0 के बराबर ना हो जाए, ये परिमेय संख्या का रूल्स कहता है। तो परिमेय संख्या कैसे होती है? जैसे हम मान लीजिए 2 4 3 ले लो, -4 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारी सब क्या है? परिमेय संख्या। अब बात कर लीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या जो परिमेय ना हो, जैसे √3। मान लीजिए √3, ये क्या है? अपरिमेय। मान लीजिए पॉइंट जो माने पूर्ण ना हो, माने पूरा ना हो, आधा हो, पॉइंटन में हो, या वैसे किसी में मान लीजिए, वो सब जो परिमेय ना हो, वो सब जो परिमेय है वो परिमेय कहलाएंगे, जो परिमेय ना है वो अपरिमेय कहलाएंगे। जैसे √2, √5 और √5। एक बात और बताऊंगा मैं आपको आगे, पहले ये सब जान लेते हो। तो √5 ले लो, √7 ले लो, ऐसे अनंत तक चलती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसे रैशनल नंबर कहते हैं, इसे इरेशनल नंबर, वो इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, इसे रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम बात कर ले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों हो, वे हमारी वास्तविक संख्या कहती हैं। वे
संख्याएं जो परमेय प्लस अपरमेय दोनों हो। देखो, वास्तविक संख्या वे संख्या जो परमेय अपरमेय दोनों हो, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम जान लेते हैं अपनी अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो खुद से कटें, जैसे मान लीजिए 3 है तो अभाज्य संख्या है। 3 है, अभाज्य माने वो खुद से ही कटेंगी। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे अनंत तक ले लीजिए। जो खुद से कटे वो हमारी अभाज्य होती है, और भाज्य संख्या हमारी होती है, भाज्य संख्या होती है जो 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के 2, 2, 2, 4 गुणनखंड। मान लो जो संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी चलती है, इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब एक चीज हम जान लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी थोड़ा सा ऐसा है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बेसिक जानकारी देना चाहता हूं थोड़ी सी। देखो, बेसिक जानकारी क्या है, यहां पे हम जान लेते हैं थोड़ी सी। देखो, परमेय अपरमेय में एक अंतर मैं बताना चाहता हूं। पूरे मैथमेटिक्स में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में ये अंतर है। ये जो पाई होती है, ये पूरी मैथमेटिक्स में एक ऐसी संख्या है, ये परमेय भी अपरमेय भी। पाई का अगर मान अगर निकालें तो पाई का मान 22/7 आता है, और इसका मान अगर एक और निकालें तो 14.9 ऐसी कुछ आता है इसका मान एक और। पर ये पूरे मान लो पूरे मैथमेटिक्स में पाई एक ऐसा मान है जो परमेय के साथ अपरमेय भी है। ये आप याद रखना, कोई पूछ ले, पाई एक ऐसा मान है जो परमेय के साथ अपरमेय भी है। पाई, और पाई का मान 22/7 ये परमेय है और पाई अपरमेय है। और एक बात बताना चाहता हूं, जितने मैथ के सिंबल होते हैं, सिंबल माने प्रतीक होते हैं, वो सब अपरमेय होते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट बात है, कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन, कि जितने भी मैथ के सिंबल हैं, प्रतीक कह सकते हैं, प्रतीक, वो सब अपरमेय है। जैसे मान लीजिए जी हुआ, मान लीजिए ये हुआ या ई हुआ, ये सब क्या है, ये अपरमेय। ये मत सोचना प्लस माइनस, ये सब नहीं, प्रतीक सिंबल, उन्हें हम अपरमेय कहते हैं। अब हम कुछ एक और जानकारी बता रहे हैं हम आपको, कुछ बेसिक जानकारी और है एक और, इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली पे अपने। देखो, प्राकृतिक संख्या, एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं किसमें, पता नहीं, प्राकृतिक संख्या को हिंदी उर्दू संख्या भी कहते हैं। हिंदू अरबी संख्या, ये हम प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्या। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आ चुका है। तो चलो आगे जानकारी हम प्रश्नावली पे अपने चलते हैं। तो थोड़ी सी और जानकारी, थोड़ा सा और बेस जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पे हम पहला पॉइंट पाना प्रश्न वास्तविक संख्या पे हम पहला स्टार्ट करेंगे। देखो, कहीं और बेसिक जानकारी और ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो बेसिक जानकारी ये है एल्गोरिथम और प्रमेय का। देखो, यूक्लिड अपने लोग पूरी प्रश्नावली 1.1 में एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रश्नावली पे पहुंचेंगे। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। देखो, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कैमरा ऑन करूंगा, उसके बाद माइक लगाऊंगा,
उसके बाद पीसी ऑन करूंगा, उसके बाद और कुछ करेंगे, पीसी पे जो मैंने लिखा है उसे ऑन करेंगे, कुछ लाइटें ऑन करेंगे। तो ये कुछ चरण किए मैंने, कुछ सिस्टमेटिक। तो मैंने जो चरण किए हैं 5-6 जो चरण चरण मैंने उन चरणों को जोड़कर एल्गोरिथम कहा जाता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया। कुछ इसमें चरण लिखने पड़ते हैं, सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं प्रमेयिका क्या होती है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कर और लंब का वर्ग दिया हो तो अपने लोग आधार का निकालेंगे, पर उन दोनों का पूरा उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए श्री धराचार्य सूत्र, उसको श्री धराचार्य सूत्र को उसमें द्विघात उसे श्री धराचार्य सूत्र को अगर हम उसको प्रयोग करते हैं किसी समीकरण में, तो वो सूत्र किसने किया? किसी ने और ने सिद्ध किया। हम उस सूत्र को प्रयोग करते हैं। वो ये कह रहा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस कथन को अन्य कथन में प्रयोग करते हैं। माने ये पहले से किसी ने सिद्ध कर दिया, अपने को सिर्फ उपयोग करना है इसका। तो आगे देखते हैं ये और थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली पे 1.1 पर स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जान चुके हैं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम जानेंगे। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या बी और क्यू और आर विद्वान है कि जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 आर से बराबर या आर के बराबर या आर से बड़ा हो सकता है, पर जो आर है वो बी से छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 17 है, 17 को भाग अगर हम 3 से देंगे तो 3 पंजे 15, यहां पे शेष 2 बचे। चलो ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे 16 लिए हमने। बताना तो मैं कुछ चाहता हूं बट जान लेते पहले। 16 तो 4 चकू 16 शेष 0 आ गया मान लीजिए। अब हम कुछ बेसिक जानकारी जान ले तो देखो ये जो अंदर वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भाज्य। इसको हम क्या कहते हैं? अंदर वाले को भाज्य। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये होता है इसे कहते हैं हम भाजक। इसको हम क्या कहते हैं? भाजक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको ये क्या होता है हमारा? ये होता है भागफल। ये हमारा भागफल, इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा होता है शेषफल। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 17 बराबर 3 गुणे 5 प्लस 2। ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे भी हम लिखते हैं 16 बराबर 4 गुणे 4 प्लस 0। तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझे। ये बता रहा है दिए गए दो धनात्मक कौन से हैं? 17 और 3 दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। पूर्ण संख्या क्यू आर विद्वान है। माने जो क्यू का मान है, ये जो क्यू, जैसे अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे
अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 17 बराबर 17 क्या है ए, तो ए बराबर 17 तीन क्या है भाजक, भाजक क्या है बी, 17 ए बराबर बी क्यूब, क्यूब क्या है हमारा बी क्यूब प्लस आर क्या है हमारा शेषफल। तो इसमें कुछ कहा थोड़ी नहीं है, इसमें कुछ कहा थोड़ी नहीं, वो ही सेम है। अब इसने क्या कहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से आर बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जो ये है जीरो, वो जीरो से बराबर भी आर हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ऊपर बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। कैसे? जो हमारा आर है, हमारा आर है ये 2 भी हो सकता है और हमारा आर 0 भी हो सकता है। और जो क्यूब है हमारा, ये क्यूब, ये हमारा क्यूब 0 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए अब हम 2 का भाग 5 में देंगे, ओ सॉरी हाँ 5 का भाग 2 में देंगे तो ये जाएगा नहीं जाएगा, तो 0 आ रही जाएगा, जाएगा, शेष कितना आएगा 2 आएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 बराबर 5 गुणे 0 प्लस 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, ये जो b है, ये जो b है, b का मान हर वक्त शेषफल जो भाजक है उस शेषफल से बड़ा ही होगा। जो भाजक है वो शेषफल से, अब हम अगर इसे ऐसे लिख दें, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, अब आप कह सकते थे इसे हम अगर 17 है और यहाँ पे 3 है, अब इसे अगर हम चार ही बार देते, चार बार देते 12, अब बचते कितने 5, तो मैं ऐसे लिखते 17 बराबर 3 गुणे 4 प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते, पर ये गलत है। क्यों है? ये जो भाजक है, ये जो आर है, इसने कहा आर बी से छोटा होना चाहिए, ये जो आर है वो बी से देखो बड़ा हो रहा है। ये जो आर है, ये देख सकते हैं आर है हमारा, आर जो आया है इसे हम क्या कहते हैं आर ही कहते हैं। इसमें क्या है, जो आर है वो बी से छोटा है, बी बड़ा है आर से, और इसमें आर का मान बी से बड़ा आ रहा है, तो ये गलत है। ऐसे किया है, जो ये बी है हमारा, ये बी आर से हर वक्त बड़ा आएगा, और जब तक ये इससे शेष पूरा 0 ना हो जाए या इससे छोटा ना हो जाए तब तक हम करते रहेंगे। ये चरण लिखने होते हैं, सिस्टमैटिक, ये रूल्स है इसका। और अद्वितीय का मानम इकलौता आंसर यही आएगा, ये भी अद्वितीय का मतलब है इकलौता आंसर यही आएगा, और कुछ नहीं आएगा इसका आंसर, इकलौता यही आंसर आएगा। तो अब हम अपनी प्रश्नावली पर स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी आपको, तो प्रश्नावली पे हम